हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए नाइन्थ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 सर्कल का वन शॉट आईएमपी जो होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के बारे में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा टारगेट है 20K का। इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक कम से कम आने चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर करो, दुश्मनों के साथ शेयर करो, लेकिन शेयर करो। लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 6 सर्कल का वन शॉट आईएमपी। तो इस सेशन के अंदर हम लोग पहले समझेंगे सर्कल्स के रिलेटेड जो भी थ्योरम्स आपको दे रखे हैं उनको अच्छे से समझना है। और उनको समझने के बाद हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहले छोटे छोटे जो भी थ्योरम्स आपकी किताब में दे रखे हैं दैट इज वो उनको समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला थ्योरम यहाँ पे समझना है, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन क्या बोला है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर कहाँ पे, सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, सेंटर से उसी के कॉर्ड के ऊपर, उसी सर्कल के कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो चलो हम सर्कल के सेंटर से लेके उसके कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और ये परपेंडिकुलर कहाँ टच हो रहा है, पी पॉइंट पे टच हो रहा है। हमने ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या लिखा हुआ, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब क्या, वो कॉर्ड को दो पार्ट्स में बांट देता है। मतलब ये जो कॉर्ड है ना अपना ए बी नाम का कॉर्ड, उसको दो पार्ट में बांट देगा। दैट इज एपी इज इक्वल्स टू पीबी में। आज समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो मतलब क्या है कि अगर ये जो ओपी है ये अगर परपेंडिकुलर है हमारे कॉर्ड ए बी से, अगर ये हमारा ओपी कॉर्ड ए बी से परपेंडिकुलर है तो देन वी कैन राइट दैट कि जो एपी होगा मेरा पीबी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज उस कॉर्ड ने उस परपेंडिकुलर ने उस कॉर्ड को दो पार्ट में क्या कर दिया, बांट दिया। इस थ्योरम को आपको ध्यान रखना है। क्या बोला कि किसी भी सर्कल के सेंटर से उसी के कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर उस वाली कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे लिए वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही थ्योरम है इसका उल्टा, दैट इज कॉन्वर्स। सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ये मान लो कॉर्ड का मिड पॉइंट है, यहाँ पे पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है, और ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो इन दोनों सेगमेंट को अगर मैं, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइंट करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मैं अगर ज्वाइंट करता हूँ, तो वो कॉर्ड, वो सेगमेंट क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो वो जो सेगमेंट बनेगा वो सेगमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये उल्टा हो गया। पहले क्या बोला, अगर वो परपेंडिकुलर है तो कोड को दो पार्ट में बांट रहा। अब क्या बोला, सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे तो वो जो सेगमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के। बस इतना ध्यान रखना आपको। तो ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से बढ़िया से समझने हैं। आगे देखो मैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, आपका एग्जाम का डर नहीं है, तुरंत छू हो जाएगा। ठीक है, उड़न छू हो जाएगा। चूरन छू क्या होता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दे रखा है 34 सेंटीमीटर। हाँ जी, दे रखा है तो ले लिया हमने। कितना दे रखा है रेडियस, 34 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। बात को समझो इसको, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा कॉर्ड है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कॉर्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और क्या ये रेडियस होगा, क्या ये सर्कल का रेडियस होगा जो मैं भी बना रहा हूँ। और ये रेडियस कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर। ये लो रेडियस ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अभी हमने पढ़ा कि सेंटर से ड्रॉ किया हुआ डिस्टेंस, जो सेंटर से ड्रॉ किया हुआ जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारे कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूंगा और उसका डबल कर दूंगा तो क्या ये पूरा डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा। हाँ जी, वापस सुनना, वापस देखना भाई। ये देखो, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूं और इसका डबल कर दूं तो क्या मुझे कॉर्ड का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहा है। दो इक्वल पार्ट तो है ना, डबल ही तो करेंगे। तो बात को समझना है यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे पी, इसका नाम देता हूं ए और इसका नाम देता हूं। अब ध्यान दो, ये वाले ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो। लुक एट दिस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर फोकस करना है आपको। ये वाला ट्रायंगल, जस्ट वेट, ये वाले ट्रायंगल के अंदर फोकस करो। क्या मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, हाँ बोलो, हाँ ना बोलो, हाँ, हाँ ना बोलो तो हाँ, लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में, क्या हो जाएगा देखो, ओ बी का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। आई होप सो, पाइथागोरस तो सबको आता ही होगा। तो मैंने लिख दिया
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिखना, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी, दैट इज 34 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी, दैट इज 30 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी, आई डोंट नो, आई डोंट नो। बात समझ में आ गई आप? आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। तो यहाँ पे रीजन तो लिखना पड़ेगा। पहला हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमें कैसा पता कि ये 90 है? हमें कैसा, एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ, ओके ओके, ये 90 तो हमें पता ही है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक रीजन लिखना बड़ा जरूरी है। क्या रीजन लिखोगे? कि जो ओपी आपने बनाया है वो हमारे एबी के क्या है, परपेंडिकुलर है। एबी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 34 का स्क्वायर? 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 34 का स्क्वायर करने 4 4 16, 1 कैरी 12 और 13 हो जाएगा, फिर 12 1 कैरी 9 और 10 हो जाएगा, बराबर। तो 6 5 1 1, 6 5 1 1, कुछ गलती किया क्या मैंने, देख लो एक बार। 6 5 1 1 16, 1 कैरी 12 30 और 12 1 कैरी 9 और 10, करेक्ट है। तो ये आ गया आपका 1 1 5 6। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और एक जीरो का जब स्क्वायर करता है क्या होता है, 2 जीरो हो जाता है, प्लस पीबी का स्क्वायर। अब देखो 900 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 1156 माइनस 900 इज इक्वल्स टू पीबी का स्क्वायर। अब क्या करो, माइनस कर लो इनको। 6 में से जीरो गया तो कितना बचेगा, 6। 5 में से जीरो गया तो कितना बचेगा, 5। और एक में से तो 9 नहीं जाएगा, तो 11 में से 9 चला गया तो कितना बच जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2 बच जाएगा, बराबर। अब आ गया पीबी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर तो हट जाएगा, और यहाँ पे 256 किसका स्क्वायर होता है, वेरी गुड, किसका स्क्वायर होता है, 16 का। आई थिंक करेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये पीबी का वैल्यू आ चुका है आपका 16। पीबी का वैल्यू कितना आ चुका है आपका 16, कितना आ चुका है 16, ठीक है ना। अब ध्यान दो, पीबी का वैल्यू हमें 16 मिला, लेकिन हमने क्या बोला, पीबी और हमारा एपी क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जो मेरा ए बी होगा, जो मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, जो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, तो मेरे को कॉर्ड का डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना था वो 2 टाइम्स ऑफ मेरा पीबी होने वाला है। और यहाँ पे आप सभी को रीजन लिखना बड़ा जरूरी है। क्या है रीजन, बताओ रीजन क्या है, perpendicular distance, perpendicular distance drawn from center bisect the chord, chord को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 16 एंड विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द माय फाइनल वैल्यू ऑफ ए बी। आई होप सो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को कर दिया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हुआ, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि ये सेंटर है और ये हमारा कॉर्ड है, तो ये डिस्टेंस जो दे रखा है सेंटर से कितना दे रखा है, 8 सेंट। थोड़ा अच्छे से बना लेते इसको। ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। आपको पता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के, बराबर कि नहीं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड का लेंथ, लेट्स से नाम देते हैं पी और इसका नाम देते हैं एबी। इसका है लेंथ 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे बोलूंगा मैं ओपी का वैल्यू दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, और ए बी मतलब जो कॉर्ड है हमारा उसका वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब आप सभी को पता होगा कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उसके रेडियस का 2 गुना होता है। सर्कल का जो डायमीटर होता है उसके रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो फाइंड तो हमें क्या करना है, डायमीटर करना है। हाँ जी, तो पहले लिख लेते जो फाइंड करना, डायमीटर करना। तो क्या मैं यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल को इस्तेमाल करके क्या रेडियस निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ओ से लेके बी तक जो भी होगा वो मेरा क्या होगा, ओ से लेके बी तक जो भी होगा वो मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। उसका डबल करूंगा तो डायमीटर मिल जाएगा। तो मेरा पहला गोल है, मेरा पहला गोल क्या है दोस्तों, मेरा पहला गोल क्या है, मेरा पहला गोल है रेडियस निकालना। और रेडियस मिलने के बाद मेरा दूसरा गोल हो जाएगा क्या निकालना, डायमीटर निकालना। लेट्स फाइंड द रेडियस गाइस, लेट्स फाइंड द रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज, ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं क्या लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, लुक एट दिस ट्रायंगल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीबी, मुझे बताओ पीबी का वैल्यू क्या है, पीबी का वैल्यू क्या होगा। क्या आपको एबी का वैल्यू दे रखा है, क्या आपको एबी का वैल्यू, क्या AB का आधा PB हो जाएगा, यस, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। दो पार्ट में बांटता है कि नहीं बांटता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा द वैल्यू ऑफ PB
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एंड ए बी का वैल्यू 12 दे रखा है, उसका हाफ हो जाएगा 6, और रीजन लिखूंगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड। क्या करता है कॉर्ड को? बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। बात समझ में आ गया? इस तरीके से आपको प्यार से रीजन लिखना है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल के अंदर की बातें करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनविजिबल हो जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीन से गायब हो जाता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आप क्लियरली इसको देख सको। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगा? यस लगेगा। और पाइथागोरस का नाम क्या होगा? थ्योरम का नाम क्या होगा? ध्यान से देखना। थ्योरम का नाम हो जाएगा आपका, लेट्स टेक अनदर पेन। तो वो हो जाएगा दैट इज ओ बी का स्क्वायर। ओ बी मतलब क्या? हाइपोटेन्यूस, यू कैन सी हियर, ये रहा हमारा ओ बी। ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर, बराबर। हमें फाइंड करना ओ बी, बिकॉज ओ बी ही तो हमारा रेडियस है यहाँ पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी? दैट इज 8 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी? दैट इज 6 का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और दोनों को ऐड करूंगा 100 आ जाएगा। ओ बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया? 100 मिल गया। ओ बी स्क्वायर का मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ जगह कम होने के बाद, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी? वो हो जाएगा 10। क्या करने के बाद? स्क्वायर रूट लेने के बाद मिल गया ओबी का वैल्यू। अब डायमीटर निकालना था, तो यही तो हमारा रेडियस है ना, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 10। तो रेडियस डायमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। खत्म। अच्छा लगा? पक्का अच्छा लगा? ठीक है। इसी तरीके से आपको पेन कॉपी निकाल के प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि वीडियो देखते रहो पागलों जैसा सा रख के, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये वाला सवाल देखो क्या दे रखा है इसमें, अच्छे से ध्यान देना। Center of circles of the O chord AB is a bigger circle intersect the smaller circle at the, मतलब ये आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे आपको दिखेगा डायग्राम में कि जो हमारा ए बी कॉर्ड है, ये देखो ए बी कॉर्ड आपको दिख रहा है, ए बी कॉर्ड, ये हमारे छोटे वाले सर्कल को P और B क्यू पे कट कर रहा है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। और आपको प्रूव करना है कि जो मेरा AP है, जो मेरा यहाँ पे डायग्राम में AP है, वो किसके बराबर प्रूव करना है? QB के बराबर। जो AP है वो किसके बराबर प्रूव करना है? जो AP है, ये वाला AP, मुझे QB के बराबर क्या करना है? प्रूव करना है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है? सेंटर ऑफ सर्कल इज O एंड AB इज द बिगर कॉर्ड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P एंड Q, ठीक है, इतना बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम करेंगे ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड AB, बराबर कि नहीं? बना दिया। तो हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बना लेते हैं। लुक एट दिस, दिस इज दैट परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहाँ पे बनाया, वो ऑब्वियसली हमारे, लेट से नाम दे देते हैं इसका ओ, पी क्यू दे रखा, ए बी दे रखा, इसका नाम देते हैं सी। अब जो हमने ओ सी जो बनाया है, वो हमारे ए बी के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन वो ओ सी हमारा पी क्यू के परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि वो पी क्यू जो है हमारा, यहाँ पे देखो डायग्राम में आप देखो, जो पी क्यू हमारा जो है वो उसी लाइन में है ना, PQ भी तो हमारा उसी लाइन में है, तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब इससे क्या समझ में आता है कि जो हमने अभी यहाँ पे जो जो हमने यहाँ पे OC बनाया है, जो कॉर्ड OC परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है, वो दोनों सर्कल के कॉर्ड को दो हिस्सों में बांट रहा होगा। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? क्या बोलूंगा मैं कि जो हमारा AC है, ध्यान देना अच्छे से, लुक एट दिस, इस फिगर में देखना। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने इस AB को दो पार्ट में बांट दिया होगा कि नहीं बांट दिया होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज AC इज इक्वल्स टू CB, और रीजन क्या लिखेंगे? ये समझ में आया। दूसरा PC इज इक्वल्स टू CQ, और रीजन क्या लिखेंगे? दोनों का रीजन सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये आप लिख दोगे, ये लिख दोगे, मैंने बता दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस में शॉर्टकट में लिखता हूँ, डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये समझ लेना, बाइसेक्ट द कॉर्ड। आई होप सो आप लोग पूरा लिख दोगे, बात समझ में आ गया आपको, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। अब बात देखो अच्छे से समझना, अगर AC में से
अगर मैं इस AC में से PC को माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? और अगर मैं BC में से इस CQ को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? QB मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे दो आप 1 थोड़ी देर तक, इसको नाम दे दो आप 1 और इसको नाम दे दो 2, और 1 में से 2 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो AC में से क्या माइनस हो जाएगा? PC, और इक्वल टू के इधर CB में से क्या माइनस हो जाएगा? CQ। CB में से क्या माइनस हो जाएगा? CQ। अब आप कुछ डायग्राम में अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात पता चल रहा होगा कि अगर यहाँ पे लुक एट दिस डायग्राम में देखो, अगर मैं AC में से PC को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? AP बचेगा ना। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा AC में से PC गया तो AP बचा। और उसी तरीके से मैं डायग्राम में देखना वापस से कि अगर मैं CB में से CQ को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? QB बचेगा। तो यहाँ पे मैं सामने लिख दूंगा QB, एंड दिस इज प्रूव जो आपको करना था, दैट इज AP इज इक्वल टू BQ। देखो यहाँ पे QB लिखा है, उस बात तो एक ही, आप इसको वापस रीअरेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्रूव हो गया। बात समझ में आया? इतना सिंपल सा। ठीक है, अगर ये सवाल आपको नहीं दिखा हो ना तो आपको अभी दिख रहा होगा क्या किया हमने, अच्छे से ध्यान देना इसके ऊपर। यहाँ पे देखो एक बार मैं वापस इसको रिकैप कर लेता हूँ, देखो अच्छे से देखो। यहाँ पे हमने क्या किया है कि AC को CB के बराबर लिखा, AC को हमने किसके बराबर लिखा? CB के बराबर, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखा हो गलती से मेरे तो, ठीक है। और AC को हमने किसके बराबर कर दिया? CB के बराबर कर दिया, और ये सब मिट गया है यहाँ से, तो इसको जस्ट मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। हमने बस क्या किया है, AC को पहले CB के बराबर लिखा, और उसको फिर यहाँ पे क्या लिखा था? P और Q लिखा था, बराबर। और हमने PC को, AC में से PC को हटा दिया तो क्या मिल गया? हमें AP मिल गया। और BC में से हमने QB को हटा दिया तो हमें क्या मिल गया? CQ मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट को, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर दो कॉर्ड क्या है, अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो कॉर्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो वो सेंटर से क्या होंगे? इक्विडिस्टेंस पे होंगे, मतलब सेंटर से भी सेम दूरी पे होंगे। सेंटर से भी क्या होंगे? सेम दूरी पे होंगे। मतलब ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे से क्या है? बराबर है। दोनों कॉर्ड एक दूसरे से क्या है? बराबर है। तो इन दोनों कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉर्ड पहले से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या है? सेम है। बात समझ में आ गया? इस तरीके का ये थ्योरम था, तो जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिखा है? इन अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट को कनेक्ट करके देखो, यहाँ पे देखो अच्छे से, ये पॉइंट को कनेक्ट करके सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। वो 13 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और फिर क्या, टू इक्वल कॉर्ड, मतलब यहाँ पे जो दोनों कॉर्ड दे रखी है, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड, दोनों कॉर्ड क्या है? यहाँ पे इक्वल है, सेम लेंथ का है। तो अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ की है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होने वाले हैं? यहाँ पे इक्वल होने वाले हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो आपको पता है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। दैट्स इट। तो हमको क्या करना है, किसी एक कॉर्ड का लेंथ निकालना है और उसको दोनों के कॉर्ड के लेंथ के बराबर लिख लेना। अब आप अगर इस ट्रायंगल के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होता है। और आपको इसका रीजन भी पता है क्यों होता है ऐसा। लेट्स इसका नाम दे देते हैं हम लोग की पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड को दो पार्ट में बांटता है। तो पहले मैं एक बात बताऊंगा, जो रेडियस था वो मेरा CO है, यहाँ पे देखा जाए तो फिगर के हिसाब से। और जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरा OP है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना? CP निकालना, और CP का डबल करके मेरे को CD मिल जाएगा। CP का डबल करके मुझे को क्या मिल जाएगा? CD मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे CP निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो वो हो जाएगा CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO? 13 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP? OP का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP जो हमें निकालना है? तो इसका 169 स्क्वायर होता है, इसका 25 होता है, और इसका CP स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है, मैं गायब हो जाता थोड़ा सा। 169 में से आप 25 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 144 का 144। और 144 आप सबको पता, स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया CP। अब मुझे बताओ CP का डबल क्या होगा? CP का डबल क्या होगा? CD। तो CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CP। अच्छे से अगर डायग्राम में आप देखोगे तो ये देखो, ये CD है,
ये हमारा पूरा CD है और ये हमारा CP है। तो CP का अगर मैं डबल करता हूँ, CP का क्या करता हूँ, अगर CP का मैं क्या करता हूँ डबल करता हूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे CD के बराबर हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे वो हमारा CP का डबल हो जाएगा CD के बराबर। और यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, पहले आंसर लिख देते, दैट इज 24। CD का वैल्यू कितना आ गया 24। रीजन लिखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आपको CD का वैल्यू मिल गया, तो आपको ये भी पता है कि CD हमारा किसके बराबर होगा, AB का। सो देयरफॉर हमारा AB का वैल्यू भी क्या होगा 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा AB का मतलब क्या था, AB का मतलब हमारा ये वाला कॉर्ड, क्योंकि दो कॉर्ड अगर सेंटर से सेम दूरी पे है तो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको यहाँ पे रीजन लिखना होगा, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इस पे क्या दे रखा है, इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल कैसा ड्रॉ करते हैं, इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, बराबर कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसका प्रैक्टिस आपको करना। मैंने स्टेप लिख के रखा, क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले जो भी मेजर आपको दिए हुए हैं उस मेजर्स के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, बराबर। तो ले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये लो, ये एक ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। मतलब आपको पता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो पार्ट में बांटता है। तो ये हम एंगल बाइसेक्टर ऐसा ड्रॉ करते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर से कहां पे बनाना है, एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करना है। और उसी मेजर्स को लेके आपको क्या करना है, एक सर्कल, मतलब पिन आपको यहाँ रखना है और अपना पॉइंट यहाँ पे रखना है और एक सर्कल आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इसी को अपन बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल के लिए भी दिए हुए मेजर के हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है, पहले यहाँ रखोगे एक आर्क, यहाँ मारोगे एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। दोनों को आपको क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको किसी और साइड पे रखना है, तो पहले यहाँ रखना है एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ यहाँ, और इन दोनों को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। जब जहां पे दोनों लाइन मिल रहा होगा वहां पे पिन रखना है कंपास का, और यहाँ पेंसिल रख के एक सर्कल आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसी को बोलते हैं सर्कम सर्कल। जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसका आपको अपने प्रैक्टिस करना, अपने स्कूल की टीचर्स की मदद लेनी है, अपने क्लासेस के टीचर का मदद लेना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पे रफ, यहाँ पे, और रेडियस जो सर्कल का है 10 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस मतलब ये कॉर्ड बनाया, सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का 6 है, और रेडियस जो है ये वाली वो 10 सेंटीमीटर है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, बड़ा इजी है। तो पहले हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबको पता है, ये फाइंड करेंगे, उसका डबल करेंगे, हमको कॉर्ड मिल जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, देखो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से आप ये 6 के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो आपको डायरेक्ट ये वाला साइड मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये 100 माइनस 36, ये हो जाएगा आपका 64, और इसका अगर आप अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा आपका 8। लेकिन आपको पता है कॉर्ड निकालना, कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, इसका डबल होता है। अभी तो सीखा, बार बार क्या करना है यार, सब क्वेश्चन लगा के। तो आंसर हो गया हमारा 60, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। जहां पे अभी मैंने बताया एक ट्रायंगल के अंदर जब एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 2 पॉइंट, the length of the longest chord of the circle with radius is 2.9। length of the longest chord, देखो एक सर्कल बनाता हूं और इस सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर आपको नहीं पता है ना, तो वो क्या होता है पता है, वो खुद डायमीटर होता है। क्या होता है, किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर। तो मुझे बताओ, सर्कल का रेडियस तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2.9, तो उसका डायमीटर क्या होगा 2.9 का डबल, तो 2.9 का डबल। तो 2.9 का डबल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 5.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज क्यू, ओके, QT इज डायमीटर एंड CT इज द 13 सेंटीमीटर। वेयर इज द CT? CT देखो यहाँ पे CT 13, देखते CP कितना है 5 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड RS, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ निकालना है, दैट इज द RS निकालना है। ठीक है, अब CT क्या है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर नहीं दिख रहा यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा CT, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा CT, बना दिया अपन ने CT। अब CT कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है, क्या मेरा ये सर्कल का रेडियस होगा, सर्कल का रेडियस होगा, ध्यान देना, अगर ये मेरा सर्कल का रेडियस होगा तो मैं इस पॉइंट को इधर से कनेक्ट करता हूँ, ये भी मेरा रेडियस होगा और ये भी मेरा कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही तो होगा, बराबर कि नहीं, समझ में? ओके, CT हमें 13 दे रखा है ना, मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया, एक सेकंड ना, ये हमें मिटाना पड़ेगा, लेट्स से ये हमारा 13 होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये भी तो हमारा 13 ही होगा, आगे समझ में? तो यहाँ पे क्या बोल दूंगा मैं, CS इज इक्वल टू CT और रीजन लिखूंगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये बात समझ में आ गया, तो मुझे CS का वैल्यू भी CT के बराबर दैट इज 13 मिल गया, यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या निकालना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना। तो अब आप पहले क्या करोगे, ये वाला लेंथ निकालोगे और उसका डबल कर दोगे तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगा, खत्म। पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाना है, तो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फटाफट। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज CS का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। PS का स्क्वायर दे रखा 13 वैल्यू दे रखा, CP का वैल्यू 5 दे रखा और ये PS का वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बराबर ना, और ये हो जाएगा आपका 144 PS का स्क्वायर और PS का वैल्यू आपको मिल गया 12। अब PS का वैल्यू 12 मिला तो RS का वैल्यू क्या होगा, RS का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 12 दैट इज 24 और आपको रीजन लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम, मैं लिख लिख के बोर हो गया, इसके लिए मैं आप ऐसा लिखो सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। आप आई होप सो लिखना सीख गए होंगे, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला सवाल, इस वाले सवाल में आप ध्यान से देखना दोस्तों, क्या लिखा हुआ ध्यान दो। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी किसके बराबर है, CD के बराबर प्रूव करना। भाई ए बी आपको दिख रहा कहाँ पे है, हाँ जी दिख गया, ये रहा हमारा ए बी, ये रहा हमारा ए बी, इसको प्रूव करना है CD के बराबर। अब ये खेल थोड़ा सा लंबा, हमने बोला कि अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा तो वो दोनों कॉर्ड भी क्या होगी, सेम होगी, वो दोनों कॉर्ड भी क्या होगी, सेम। तो पहले इन दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस हम बना लेते सेंटर से, तो यहाँ पे देखो सेंटर हमारा P है, तो ये हम डिस्टेंस बना देते सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस ये, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस बना देते ये वाला। और हमने बोला कि दो कॉर्ड का डिस्टेंस अगर सेंटर से क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों कॉर्ड एक दूसरे से क्या होती है, सेम होती है। तो मतलब मेरे को इस डिस्टेंस को किसके बराबर बताना है, इस वाले डिस्टेंस के बराबर बताना है। और मैंने अगर बता दिया तो मेरा दोनों कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इतना ही तो काम है दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इस वाले ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल के अंदर फोकस करना पड़ेगा, लुक एट दिस, इन दोनों ट्रायंगल, और इन दोनों ट्रायंगल को हमें बताना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। क्या बताना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि फोकस इनटू इन ट्रायंगल, पहले तो हमें बोलना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, का नाम क्या है P, सेंटर टू ईच कॉर्ड, ईच कॉर्ड, दोनों कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और नाम दे दो यहाँ पे ABCD दे रखा ना, तो इसका नाम दे दो लेट्स से PQ, P तो दे रखा है तो RS नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ERP एंड ESP, दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको फोकस करना है, दोनों ट्रायंगल के अंदर फोकस करना है। अब मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल के अंदर REP किसके बराबर है, एंगल REP किसके बराबर है, वो बराबर है SEP के बराबर, ठीक है। SE, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है एंगल AEP किसके बराबर है, वो DEP के बराबर है, और वो आपको गिवन दे रखा है। देखो AEP मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला DEP के बराबर है, दिख रहा है आपको, ये DEP के बराबर है, एक एंगल सेम हो गया। उसी तरीके से आपको क्या है एंगल, इसी तरीके से ये वाला एंगल, ये कितना 90 डिग्री है ना, हमने परपेंडिकुलर खुद ने ड्रॉ किया है, तो एंगल
ई आर पी इसके बराबर हो जाएगा एंगल ई एस पी के बराबर, दोनों क्या है, इच 90, इच 90। और आया कहाँ से, आया कंस्ट्रक्शन से, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया ना खुद की मर्जी से, उधर से आया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से आ गया। अगर मैं बात करूंगा साइड ईपी की, तो ईपी किसके बराबर है, ईपी के बराबर है। यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर ये दिख रहा है आपको ईपी, ये बीच वाला साइड, ये ईपी क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए वो क्या है, कॉमन साइड है। तो ईपी हमारा किसके बराबर है, कॉमन साइड है, तो ईपी के बराबर है कॉमन साइड। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ट्रायंगल ई आर पी कॉन्ग्रुएंस हो गया है ई एस पी के कौन से टेस्ट की वजह से, बाय ए एस टेस्ट, दैट इज एंगल यहाँ से मिला, ये एंगल मिला और ये हमें साइड मिला, इस टेस्ट की वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर आपको पता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है, सेम होती है, तो मतलब ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि साइड आरपी किसके बराबर हो गया, पी आरपी किसके बराबर हो गया, पी एस के बराबर, और हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये काम समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब अगर दो सेंटर से लेके कॉर्ड तक का दोनों डिस्टेंस सेम हो, दोनों कॉर्ड का, तो दोनों कॉर्ड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। सो देयरफॉर वी कैन राइट कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड बी सी। क्या लिखेंगे, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड equidistance from center of circle are congruent। ठीक है, दैट्स इट गाइस, ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं एंड में आपको बोलूंगा कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस चैनल पे ऊपर अपलोड किए सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी जरूर देखना।